शाम के 6 बज रहे हैं। दिन है 31 दिसंबर का। 3 दोस्त सड़क के पास की खाली जमीन पर बैठ के कुछ बात कर रहे हैं। भाई अब तो 4 घंटे बचे हैं, किसी जगह का इंतजाम हुआ क्या? रात का कुछ प्रोग्राम होगा या ऐसे ही सूखे सूखे नया साल बिताना पड़ेगा? अरे भाई कोशिश तो बहुत की पर किसी जगह का इंतजाम नहीं हुआ। अरे यार बिना बियर के मजा नहीं आएगा। देखना सोचना कोई तो जगह होगी, आज कुछ तो चाहिए। भाई बहुत सोचा, इधर उधर पूछा भी पर कोई जगह नहीं मिली। अरे अगर उस पुराने स्कूल में पिए तो वहां तो वैसे भी रात को कोई नहीं जाता ना। हाँ तो वहां कोई नहीं जाता उसकी वजह है, याद है ना वो स्कूल क्यों बंद हुआ था? अरे वो सब तो अफवाह थी, मैं नहीं मानता ये सब। चलो ना यार, कोई जगह वैसे भी नहीं है, नए साल में ऐसे कैसे जाने देंगे ये मौका? बिना पिए मजा नहीं आएगा यार, बिना शराब के सब फीका लगेगा। मेरा तो अभी भी मन नहीं है, तुम लोग जाओ, मैं सोचता हूं। थोड़ी बहुत बातें करने के बाद वो सब वहां से चले गए। कुछ घंटों में वो 2 दोस्त एक पुराने से स्कूल के आगे बैठे हुए थे। ये गांव का ही स्कूल था जो कभी गांव की शान हुआ करता था, पर अब पिछले 1.5 साल से ये बंद पड़ा है। वो दोनों वहां बैठ के कुछ बातें कर रहे थे। थोड़ी ही देर में उन्होंने एक बोतल बियर की खोल ली थी, साथ में चिकन भी लेके आए थे वो लोग। आपस में वो कुछ बात कर रहे थे। बात करते करते रवि ने कहा, अरे वो मोहन है ना, हमें तो उसने कहा कि स्कूल में नहीं आएगा, डर लगता है। और वो देख पीछे स्कूल के गलियारे में। अच्छा कहाँ? अरे वहां तो कोई लड़की है, इसका मतलब इसीलिए वो हमें यहाँ पे नहीं आने देना चाहता था। वो खुद किसी लड़की को लेके आने वाला था यहाँ पे। तू रुक, अभी मैं इसकी खबर लेता हूँ। मैं भी चलता हूँ। अरे नहीं नहीं, तू यहीं रुक, वरना साले कुत्ते सारा चिकन चट कर जाएंगे। मैं आता हूँ ना उसे पकड़ के, लेके आता हूँ मैं उसे। विकास उठा और स्कूल की ओर बढ़ गया। साला ये स्कूल भी पूरा अंधेरा है, टॉर्च जला लेता हूँ। विकास स्कूल के अंदर की गलियारे में गया। उसे वहां पे कुछ हंसने की आवाजें आ रही थी। वाह बेटा, अकेले अकेले मजे चल रहे हैं यहाँ पे, वीडियो ऑन कर लेता हूँ, इसको रंगे हाथों पकड़ूंगा। विकास आगे बढ़ते गया। आगे जाने पे उसे एक कमरे के दरवाजे पे एक अजीब सा निशान दिखा। उसी कमरे के अंदर से हंसने की आवाजें आ रही थी। उसने दरवाजा खोला। फोन की रोशनी में उसने अंदर देखा। अंदर देख के वो घबरा उठा। उसने देखा कि सारा सामान अंदर का हवा में तैर रहा है। फोन की रिकॉर्डिंग में उसे एक परछाई दिखाई दी। उसने फोन नीचे रख के देखना चाहा, पर वहां कुछ भी नहीं था। वो वहां से निकल जाना चाहता था। वो गलियारे की ओर बढ़ा। उसे वहां भी चीजें उड़ती हुई दिखाई दी और वही परछाई। फोन की रिकॉर्डिंग में उसे वो परछाई दिखाई दे रही थी। उसने फोन नीचे रखा तो कुछ भी नहीं था। जैसे ही उसने फिर से फोन ऊपर उठाया तो उसे वो परछाई फिर से नजर आई। उसने फिर से फोन नीचे रखा तो वहां फिर से कुछ भी नहीं था। इस बार जैसे ही उसने अपना फोन उठाया, उसकी एक दबी हुई चीख निकली वहां पे। कुछ ही देर में वहां पे मोहन आया। क्या हुआ, अकेले अकेले क्यों बैठा है यहाँ पे? विकास कहाँ गया? अरे वो तो तेरे पीछे गया था ना स्कूल में, तू यहाँ कैसे आ गया? विकास नहीं मिला? अरे मैं तो अभी यहाँ पे आया हूँ। हे भगवान, जल्दी चल अंदर, कहीं किसी चीज में फंस ना गया हो वो। मोहन और रवि दोनों अंदर गए स्कूल में। वहां अंधेरा था। उन्होंने देखा कि अंदर विकास खड़ा था। अरे विकास, क्या कर रहे वहां पे? जल्दी निकल यहां से, मैंने बोला था ना ये जगह ठीक नहीं है। विकास हंसने लगा। अभी कैसे? मैं तो यहां से नहीं जाऊंगा और तू भी नहीं जाएगा। रवि भाई जल्दी निकल यहां से, ये विकास नहीं है, ये कुछ और ही है। उन्होंने अपने बगल में देखा।
उसने देखा तो वहां पे रवि नहीं था। रवि की जगह पे कोई और था। वो मोहन की ओर झपटा। रवि और विकास की लाश उसी कमरे में पड़ी हुई थी। अगले दिन सुबह को सब नया साल मना रहे थे, पर तीन दोस्त अब कभी भी नया दिन देख नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए इस चैनल के बारे में। और नया साल आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द अगली कहानी के साथ। होपफुली नए साल में ढेर सारी कहानियाँ आएंगी। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय। आज की कहानी 31 दिसंबर की रात पर बेस्ड है, जहां एक नॉर्मल सी ड्राइव एक भयानक एक्सपीरियंस में बदल जाती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है विशाल की। एक नॉर्मल मिडिल क्लास लड़का, प्राइवेट कंपनी में जॉब, रोज का काम, रोज का प्रेशर, ऑफिस के टारगेट्स, बॉस की डांट और महीने के एंड का वेट। 31 दिसंबर की रात थी जब पूरा शहर लाइट्स और म्यूजिक में डूबा होता है। उसी रात विशाल अपनी कंपनी से लेट निकलता है। विशाल एक प्राइवेट फर्म में काम करता था। रोज काम का प्रेशर, रोज लेट नाइट्स, ये सब उसकी लाइफ का नॉर्मल पार्ट बन चुका था। उस रात भी ऑफिस से निकलते निकलते 11:30 बज चुके थे। मोबाइल में नोटिफिकेशन आ रही थी, हैप्पी न्यू ईयर, पार्टी कहाँ है? पर विशाल का ध्यान सिर्फ रोड पर था। गाड़ी धीरे धीरे शहर के बाहर निकल रही थी। आसपास का शोर पीछे छूट रहा था और आगे सिर्फ खाली सड़क और अंधेरा। रेडियो पर न्यू ईयर का काउंटडाउन चल रहा था, पर विशाल ने वॉल्यूम कम कर दिया। उसका मन अजीब सा हो रहा था, जैसे रात कुछ ज्यादा ही खामोश हो। विशाल को अंधेरे से कभी डर नहीं लगता था, पर उस रात उसे बार बार लग रहा था जैसे कोई उसकी गाड़ी को दूर से देख रहा हो। वो साइड मिरर में देखता है, सिर्फ खाली रोड थी। वो खुद को समझाता है कि ये सब उसके मन का वहम है और गाड़ी आगे बढ़ाता है। तभी डैशबोर्ड पर एक लाइट ब्लिंक करती है। फ्यूल लो। विशाल एक पल के लिए रुकता है, फिर फोन निकाल के गूगल मैप्स खोलता है। नियरेस्ट पेट्रोल पंप सर्च करता है। स्क्रीन पर एक लोकेशन आती है। विशाल एक गहरी सांस लेता है और गाड़ी उस डायरेक्शन में मोड़ देता है। गूगल मैप्स के अकॉर्डिंग पेट्रोल पंप बस कुछ ही मीटर्स दूर था। विशाल गाड़ी धीमी करता है और जैसे ही वो लोकेशन पर पहुंचता है, उसे लगता है जैसे वो गलत जगह आ गया हो। पेट्रोल पंप पूरा अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ दो लाइट जल रही थी। ना कोई बोर्ड क्लियरली दिखता हुआ, ना आसपास एक भी गाड़ी। 31 दिसंबर की रात थी, फिर भी वहां बिल्कुल सन्नाटा था। बस एक चीज थी जो वहां गलत नहीं लग रही थी। पंप के अंदर एक आदमी खड़ा था। उसकी पीठ विशाल की तरफ थी। चेहरा बिल्कुल नहीं दिख रहा था। विशाल ने गाड़ी रोकी। दिल थोड़ा तेज धड़क रहा था, पर खुद को नॉर्मल दिखाते हुए बोला, भैया 1000 का पेट्रोल भर दो। आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से सिर हिला दिया। विशाल गाड़ी के अंदर बैठ गया। उसकी आदत थी साइड मिरर चेक करना, पर इस बार मिरर में कुछ भी नहीं दिख रहा था। ना आदमी, ना मूवमेंट। विशाल को लगा शायद वो आदमी साइड हो गया होगा। वो गाड़ी से बाहर निकला। आदमी अब भी वहीं खड़ा था, बिल्कुल उसी पोजीशन में, अब भी पीठ दिखाते हुए। विशाल थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया। भैया पेट्रोल भर दो, उसने दोबारा कहा। आदमी फिर भी चुप रहा। विशाल वापस गाड़ी में बैठ गया। सेकंड्स बीत रहे थे, पर पेट्रोल भरने की कोई आवाज नहीं आ रही थी, ना मशीन की, ना किसी के चलने की। तभी किसी के कदम गाड़ी के पास आते हुए महसूस हुए। विंडो के पास एक शैडो रुकता है। वो धीरे से अपना चेहरा उस तरफ घुमाता है और उस पल पहली बार उस आदमी का चेहरा दिखाई देता है। चेहरा जला हुआ था, जैसे किसी ने सीधे आग में धकेल दिया हो। स्किन जगह जगह से पिघली हुई और आंखें बिल्कुल सफेद, जिंदा नहीं लग रही थी। उसके पास से जलने की स्मेल आ रही थी। विशाल का दिमाग सुन्न पड़ जाता है। विशाल ने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और बिना पीछे देखे फुल स्पीड में वहां से भागा। उसके हाथ कांप रहे थे, पर अगले ही सेकंड वही आदमी रोड के बीच खड़ा होता है, बिल्कुल सामने। विशाल ब्रेक मारता है, स्टीयरिंग घुमाता है और गाड़ी सीधी पेड़ से जा टकराती है। अगली सुबह
विशाल हॉस्पिटल में आंख खोलता है, हेड पर बैंडेज, और सामने पुलिस खड़ी होती है। जब विशाल पेट्रोल पंप के किस्से के बारे में बताता है तो पुलिस वाला चुप हो जाता है। फिर वो बताता है कि वो पेट्रोल पंप कई साल पहले बंद हो चुका है। एक रात वहां भयानक आग लग गई थी और ड्यूटी पर मौजूद कई वर्कर्स जिंदा जल गए थे। विशाल कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो जानता था उस रात जो उसने देखा वो सिर्फ इमेजिनेशन नहीं था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप ऐसी ही रियलिस्टिक हॉरर स्टोरीज और एनिमेशंस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको सबसे ज़्यादा क्रीपी सीन कौन सा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और डरावनी कहानी के साथ। न्यू ईयर्स ईव। सुयश, जैस्मिन, तारा और मयंक कॉलेज में एक दूसरे के दोस्त बने थे। उनके कॉलेज का फाइनल ईयर चल रहा था। इसके बाद वो सभी अपनी अपनी जॉब्स में बिजी होने वाले थे, इसलिए वो आखिरी बार एक साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करना चाहते थे। उन चारों ने डिसाइड किया कि वो इस न्यू ईयर्स ईव पर एक क्लब में जाएंगे और एक यादगार पार्टी करेंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो पार्टी उन्हें एक ऐसी भयानक याद दे जाएगी जो वो भुलाए नहीं भूल पाएंगे। क्लब में बज रहे गानों पर डांस करते करते सुयश को छोड़कर बाकी सभी ने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। जैस्मिन ने तो इतनी पी ली थी कि शराब के नशे में उससे सीधा खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। रात बहुत हो चुकी थी क्योंकि सुयश ने शराब नहीं पी थी, इसलिए उसने बाकी सभी को घर ले जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई। उसने सबको जैसे तैसे करके गाड़ी में बिठाया। गाड़ी की फ्रंट सीट पर मयंक बैठा था और पीछे जैस्मिन और तारा। शराब पीने की वजह से वो तीनों ही अपने होशो आवाज में नहीं थे। तभी अचानक गाड़ी चलाते हुए सुयश की नजर पीछे की सीट पर गई और वो अचानक सुन्न पड़ गया। उसने देखा कि जैस्मिन और तारा के बीचों बीच एक लड़की बैठी हुई थी। सुयश की नजरें उस लड़की से मिलीं तो उस लड़की की आंखों से अचानक खून के आंसू निकलने लगे। ये देखते ही सुयश घबरा उठा और गाड़ी का स्टीयरिंग एक तरफ घूम गया। सुयश ने जैसे तैसे करके गाड़ी संभाली और एक जगह आकर गाड़ी रोक दी। उस लड़की को देखकर सुयश की रूह कांप गई थी। जब सुयश ने वापस पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़की गाड़ी में नहीं थी। सुयश ने अपने बगल में बैठे मयंक को नींद से उठाया और उससे कहा कि पिछली सीट पर कोई बैठा हुआ था। मयंक ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां जैस्मिन और तारा के अलावा कोई भी नहीं था। मयंक ने सुयश का मजाक उड़ाते हुए कहा, भाई दारू मैंने पी है और नशा तुझे चढ़ रहा है। ऐसा बोलकर मयंक सुयश पर हंसने लगा क्योंकि वो लड़की अब सचमुच गाड़ी में नहीं थी। सुयश को भी लगने लगा कि शायद वो उसका वहम ही था और वो वापस गाड़ी चलाने लगा। तभी जैस्मिन को होश आया और उसने कहा कि उसे चक्कर आ रहे हैं। सुयश ने गाड़ी साइड में लगाई और जैस्मिन को उतार कर गाड़ी से बाहर ले गया। जैस्मिन ने गाड़ी से उतरते ही उल्टी कर दी। उल्टी करने के बाद सुयश ने मयंक को आवाज देकर पानी की बोतल मांगी और कुछ ही सेकंड्स में सुयश के पैरों के पास एक पानी की बोतल रोल करते हुए आ गई। सुयश ने उस बोतल को उठाया और मुड़कर देखा तो मयंक और तारा गाड़ी में ही सो रहे थे। सुयश सोचने लगा कि मयंक और तारा गाड़ी में सो रहे हैं तो आखिर वो बोतल किसने उसकी ओर फेंकी थी। पर जैस्मिन की हालत ठीक नहीं लग रही थी तो सुयश ने फटाफट से वो बोतल जैस्मिन को दे दी। सुयश को अब कुछ तो अजीब लग रहा था, बस वो जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहता था। जैस्मिन को गाड़ी में बिठाकर सुयश फिर से गाड़ी चलाने लगा, लेकिन कुछ दूर चलते ही अचानक से सुयश ने गाड़ी के ब्रेक मारे। सुयश को लगा कि उसकी गाड़ी के सामने वही लड़की आ गई है जो पहले सुयश को बैक सीट पर दिखी थी, लेकिन जब उसने गाड़ी रोकी तो वो लड़की क्या, दूर दूर तक उनके पास कोई नहीं था। सुयश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुंबई में रहने वाली 19 साल की जानवी कुकरेजा एक न्यू ईयर पार्टी में गई, लेकिन फिर कभी वापस नहीं आई
क्या हुआ जानवी के साथ? देखिए एक न्यू ईयर पार्टी की सच्ची क्राइम स्टोरी हमारे क्राइम स्टोरीज चैनल द क्राइम शो बाय खूनी मंडे पर। लिंक पिन कमेंट में कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसने वापस से गाड़ी स्टार्ट की और चुपचाप आगे चलता रहा। कुछ ही देर में वो लड़की एक बार फिर से अचानक ही सुयश की गाड़ी के सामने आ गई, लेकिन इस बार सुयश ने गाड़ी नहीं रोकी और तेजी से उस लड़की की तरफ गाड़ी चलाने लगा। देखते ही देखते सुयश की गाड़ी उस लड़की के आर पार हो गई। अब सुयश को यकीन हो गया था कि वो लड़की कोई आत्मा है जो उसे बार बार दिख रही है। सुयश ने गाड़ी की स्पीड और तेज कर दी क्योंकि वो अब बस घर पहुंचना चाहता था। तभी बैक सीट पर बेहोश पड़ी तारा एकदम से सीधी होकर बैठ गई। वो बिना कुछ बोले बस सुयश को घूरने लगी। सुयश की नजर जब तारा पर गई तो सुयश ने उसका नाम पुकारकर उससे बात करने की कोशिश भी की, पर तारा मानो सुन्न होकर बस उसे घूरे ही जा रही थी। तभी तारा एक अजीब सी आवाज में कुछ बड़बड़ाने लगी। सुयश डर के मारे मयंक को उठाने की कोशिश करने लगा, पर मयंक होश में ही नहीं आ रहा था। देखते ही देखते तारा के चेहरे का रंग बदलने लगा। उसका चेहरा सफेद पड़ने लगा और तारा अपना सर गाड़ी की विंडो पर जोर जोर से मारने लगी। इतनी जोर से कि उसके सर से खून निकलना शुरू हो गया था। तारा बिल्कुल पागल हो चुकी थी और सुयश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सुयश के अलावा और कोई भी होश में नहीं था। सुयश ने पुलिस को फोन मिलाया और इससे पहले कि वो पुलिस से बात कर पाता, पीछे से उसकी गर्दन पर 2 हाथ आए और उसका गला दबाने लगे। सुयश का कंट्रोल गाड़ी से हट गया और गाड़ी सीधा जाकर एक पेड़ से टकरा गई। सुयश को जब होश आया तो वो एक हॉस्पिटल में था। उसी रूम के बेड पर मयंक भी लेटा हुआ था। पुलिस जब सुयश से पूछताछ करने आई तो उसे पता चला कि गाड़ी में बैठे सभी लोगों की जान बच गई थी, बस कुछ गहरी चोटें आई थीं। सुयश ने पुलिस को सब कुछ बिल्कुल सच्चाई के साथ बताया। तभी वहां खड़े एक पुलिस ऑफिसर ने बताया, ऐसी ही एक लड़की के बारे में और भी केसेस आ चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि उसी रोड पर न्यू ईयर ईव के दिन एक लड़की को एक गाड़ी ने टक्कर मार दी थी। गाड़ी चलाने वाले ने पी रखी थी और वो उस लड़की को वहीं रोड पर पड़ा छोड़ गया। उस लड़की की उसी रात मौत हो गई और अब शायद उसी की आत्मा वहां भटकती है और उस रोड से गाड़ी चला रहे लोगों को हॉन्ट करती है। लेकिन सुयश के अलावा किसी को भी उस रात के बारे में ऐसा कुछ याद नहीं। सुयश को आज भी उस रात से जुड़े भयानक सपने आते हैं। उस रात के कई महीनों बाद तक भी सुयश ने रात में गाड़ी ही नहीं चलाई।